हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल फरवरी 2021। लेकिन राशिफल की चर्चा करें इससे पहले आपको एक अहम जानकारी साथियों देना चाहते हैं। वो ये है कि ये जो राशिफल जिसकी चर्चा आपके साथ होने जा रही है, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित है। और आप हमारे ठीक पीछे चार्ट देख रहे हैं, उसमें ग्रहों को भी अंकित किया गया है और जो नंबर उसमें लिखे हुए हैं वो राशियां हैं उस नंबर की, यानी कि जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वही लगन है, उसको लगन भाव कहते हैं। पहला घर है वो कुंडली का, जहाँ पर 8 लिखा देख रहे हैं आप चार्ट में, तो उसी वही राशि हो गई। तो अगर आपकी कुंडली में भी 8 लिखा हुआ है, उस ऐसे ही बिल्कुल जैसे यहाँ लिखा देख रहे हैं आप, तो आपको अपनी वृश्चिक राशि देखनी है। दूसरा, देखिए, सुख और दुख जो है जीवन में हर व्यक्ति के आते हैं। ये दोनों भाई हैं, धूप और छांव की तरह जीवन में आते हैं जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कुछ क्षेत्रों में सुख प्राप्त होता है, कुछ क्षेत्रों में साथ साथ कष्ट भी प्राप्त हो रहे होते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। तो क्या है कि जितने भी ग्रह हैं गोचर में, जिसके आधार पर हम राशिफल की चर्चा आपसे करते हैं, तो जितने ग्रह हैं सारे ग्रह तो शुभ प्रभाव नहीं देंगे, सारे अशुभ नहीं देंगे। कुछ अशुभ देते हैं, कुछ शुभ देते हैं। और अभी जैसा कि हम आपसे चर्चा भी करेंगे राशिफल में, उसमें भी जिक्र आएगा बीच बीच में कि कौन सा ग्रह खराब है, किस अशुभ परिणाम दे रहा है, आपको प्राप्ति हो रही है अशुभ परिणामों की किसके द्वारा, ग्रह के। तो क्या है कि अब वो जो ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं आपके जीवन में, तो उनका उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप उनका उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं या तो खत्म हो जाती हैं या बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और नहीं करते हैं कोई उपाय तो समस्याओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ता है। कई बार तो व्यक्ति बहुत टूट जाता है। तो इसीलिए हमारा आपसे यही अनुरोध है कि ये जो हम राशिफल की चर्चा आपसे करेंगे, राशिफल की चर्चा के उपरांत फिर हम अंत में उपाय भी बताएंगे, बहुत सरल और आसान उपाय उन्हीं ग्रहों के लिए जो कि आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहे हैं। अगर उन उपायों को आप करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका महीना कैसे निकल गया आपको पता नहीं चलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएंगे आप। तो आइए चर्चा करते हैं आप जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके माह फरवरी 2021 के राशिफल के विषय में, और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। तो आप वृश्चिक राशि के जातकों के इस माह में मंगल लगन के स्वामी अपनी स्वयं की राशि मेष में 6ठे भाव में उपस्थित है तथा राहु केतु के कारण काल सर्प योग भी बन रहा है। और दशम भाव के स्वामी सूर्यदेव 12 तारीख को मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और तभी से ही आपके रोजगार या व्यापार के क्षेत्र में चल रही समस्याओं में सुधार होगा। इसके पहले यानी माह के आरंभ से 12 तारीख तक संघर्ष के साथ साथ परेशानियां, आपके कार्यों में बाधाएं, इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा 12 तारीख तक इस महीने की, जिसके कारण जो विभागीय जिम्मेवारियां आपके ऊपर सौंपी जा रही हैं आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, उनको पूरा होने में विलंब हो सकता है। हालांकि इस बात से आप निश्चिंत रहें, क्षमा करें, कि परिस्थितियां तो आपके अनुकूल ही रहने वाली हैं। लेकिन इस माह अपने व्यवसाय से संबंधित बड़े फैसले बिल्कुल ना लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए हमारे हिसाब से। क्योंकि अगर इस अवधि में आप कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या लेते हैं तो उसके दूरगामी जो परिणाम है वो आपके अनुकूल नहीं होंगे। सूर्यदेव 12 तारीख से दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने वाले हैं, उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में आपको अपने विभाग में अपने कार्यों को सफलतापूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए जो आप कार्य आपको सौंपे जाएंगे उनको आप सफलतापूर्वक ढंग से जो पूरा करेंगे उसके लिए आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, आपको इस अवधि में पदोन्नति की भी हो सकती है, आपकी प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, या फिर उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप अपने विभाग में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देंगे इस अवधि में, तथा विरोधी भी आपका ना तो कुछ बिगाड़ पाएंगे
और ना ही किसी प्रकार का विरोध कर पाएंगे और ना ही आपके सामने आने की उनकी हिम्मत रहेगी। तो ये तो थी व्यवसाय की स्थिति। अब चर्चा आपकी आर्थिक स्थिति की कर लेते हैं। जीवन में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में धन का अभाव कभी ना हो। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आय के स्वामी जो बुध हैं 30 जनवरी से वक्री हुए पड़े हैं तथा माह के आरंभ में ही 2 फरवरी से ये अस्त भी हैं हो रहे हैं और 4 फरवरी को ये अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे तथा 14 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे और 21 फरवरी को ये मार्गी भी होंगे। जाकर के कहीं इनकी पूरी तरह से स्थिति 21 फरवरी को जाकर के सुधरेगी। वैसे तो 14 फरवरी को काफ़ी सुधार हो जाएगा जब ये उदय होंगे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो आपकी आय में या तो कमी महसूस करेंगे आप या आय में बाधा पड़ेंगी, रुकावटें। अब क्योंकि धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की भी स्थिति नीच की बनी हुई है तो अब यहाँ पर गुरु की स्थिति नीच की साथ साथ अस्त भी है गुरु, वो भी 14 को ही उदय होंगे। तो इस माह धन का ठहराव होना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। खर्चों की भी अधिकता रहने वाली है। माह के मध्य से अंत तक आपकी जो इनकम है वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब इसी बीच आपको इनकम होगी। कहने का अभिप्राय यह है जो भी होगी ठीक ढंग से। प्रेम संबंध को लेकर के ग्रहों की स्थिति कैसी है? इस माह ग्रहों के द्वारा प्रेम संबंध और प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है, मगर ग्रहों की अस्तवस्था और नीच राशि में होने से, जैसा कि उनकी स्थिति के विषय में हम सब कुछ आपको पहले ही बता भी चुके हैं, बहुत सकारात्मक परिणामों की आपको आशा नहीं रखनी चाहिए। काफ़ी कुछ अड़चनों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? इस पूरे माह आपको अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे बनते हुए आप नहीं देख पाएंगे, प्रभावित रहेंगे संबंध आपके या उनमें कमी रहेगी। परिवार का जो सहयोग है उसमें भी कमी आप महसूस करेंगे। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, लेकिन माह के अंत में थोड़ा सा माहौल तनावग्रस्त रहेगा। शिक्षा को लेकर के छात्रों पर ग्रहों की क्या कृपा रहने वाली है इस माह? यह पूरा माह छात्रों को उनकी शिक्षा को लेकर उनके अनुकूल नहीं रहेगा। उनकी शिक्षा प्राप्ति में उन्हें परेशानियों का या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है या उनके परिणाम जो होंगे शिक्षा से संबंधित वो भी प्रभावित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी कारण शिक्षा जो है वो प्रभावित रहेगी, क्योंकि ज्ञान के कारण जो कारक हैं गुरु, उनको कारक माना गया है ज्ञान का, वो अपनी नीच राशि में अस्तवस्था में विराजमान है। हालांकि जैसा कि हम कह भी चुके हैं कि 14 तारीख को तो गुरु बृहस्पति उदय होंगे तो उनकी स्थिति में कुछ थोड़ा सुधार होगा। बावजूद इसके छात्रों को अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा। छात्र बहुत अधिक कंफ्यूज भी रहेंगे, ये करें, क्या करें, कैसे करें, वो करें, पहले ये करें। इस प्रकार की स्थिति छात्रों के साथ इस माह बनने वाली है। संतान का हाल क्या रहेगा? उनको ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे? तो देखिए, माता पिता को उनकी संतान की ओर से आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति इस माह नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु बृहस्पति बहुत ही कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। इसके कारण स्वास्थ्य, इस माह के उत्तरार्ध तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन माह के उत्तरार्ध से अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। कौन से उपाय करें? बहुत सरल उपाय हैं जो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जो छात्र या संतान ये चाहते हैं कि परिणाम प्रभावित उनके ना हो शिक्षा से संबंधित, तो वे कर सकते हैं ये आसान और सरल उपाय। कौन सा उपाय? प्रतिदिन स्नान के पश्चात स्नान करें और स्नान के पश्चात आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, अपनी जिह्वा पर लगाएं, यहाँ पर, और नाभि में लगाएं। ये आपने प्रतिदिन ये काम करना है, केसर का तिलक लगाना है। और संध्या के समय इस मंत्र का जाप करना है 108 बार।
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़े आराम से, बहुत शांत स्वभाव होकर के, धीरे धीरे, मन ही मन। और एक तीसरा उपाय करना है, केले के वृक्ष की पूजा प्रत्येक गुरुवार को ही करें। आप ऐसा करते हैं तो धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। तो ये थे बहुत आसान उपाय, करेंगे आपका लाभ है, नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है। तो मित्रों, आपको ये राशिफल कैसा लगा? वृश्चिक राशि के जातकों को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को, हमारे वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।